नमस्कार, मैं वंदना सिंह आज आप सबके बीच जनता में व्याप्त एक अहम मुद्दे पर विचार विमर्श लेकर उपस्थित हूँ। दाग अच्छे हैं। यहाँ पर मैं यह जुमला किसी वॉशिंग पाउडर के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि राजनीतिक दलों की पहली पसंद बनते जा रहे दागी छवि के उम्मीदवारों की कर रही हूँ। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी विचार विमर्श प्रिंट मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के कारण योग्य व साफ छवि की जगह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है। सामान्य जनता के लिए चुनाव लड़ने व जीतने का मौका घट रहा है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक आपराधिक मामले वाले सांसदों की संख्या 44% और गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 109% बढ़ी है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्राविधानों, सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर आए महत्वपूर्ण आदेशों, विभिन्न आयोगों के सुझाव व चुनाव आयोग के उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद राजनीति के अपराधीकरण का विस्तारित होना चिंता का विषय है। बीते कुछ वर्षों में हुए विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में चुनाव आयोग के कई दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की अवमानना के लिए 9 राजनीतिक दलों पर जुर्माना भी लगाया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के खंड 8 में उन अपराधों का वर्णन है जिसके अनुसार सांसदों एवं विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सिर्फ आरोप लगने से कोई अयोग्य या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, वरन आरोप सिद्ध होने पर ही अयोग्यता की शर्तें लागू होंगी। गंभीर अपराध सिद्ध उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने की मांग वाली 2020 से लंबित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के तैयार हो जाने के फैसले ने भी राजनीति के अपराधीकरण की मित्रप्राय बहस को फिर से जीवन दे दिया है। देश में सांसदों एवं विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 4400 से भी अधिक है। ये मुकदमे दशकों से चल रहे हैं। आमतौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी तमाम हथकंडों के दम पर इन मुकदमों का फैसला लटकाने में सफल हो जाते हैं। इससे दोष सिद्ध में बहुत देरी हो जाती है या बहुत कम लोगों का अपराध सिद्ध हो पाता है। उधर मतदाता के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी और मामूली धरना प्रदर्शन या जनहित में सरकारी कामकाज प्रभावित करने के आरोपित उम्मीदवार में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इन सब पे कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की विशेष पीठ एवं मजिस्ट्रियल कोर्ट बनाकर ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के आदेश दिए हैं। 2014 में उसने यह व्यवस्था दी थी कि सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की जांच आरोप लगने से 1 वर्ष के भीतर करनी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद प्रश्न यह उठता है कि राजनीति में अपराधीकरण की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही क्यों जा रही है? इसका कारण क्या है? बीते कुछ वर्षों में मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अब भी एक बड़ा वर्ग योग्यता की अपेक्षा जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और आर्थिक प्रलोभनों आदि के प्रभाव में ही वोट देता है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राजनीति दलों में आपराधिक छवि वाले लोगों के जीतने की प्रत्याशा अलग अलग देखी गई है। सामान्य तौर पर भले ही किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होने से उसकी छवि को नुकसान होता हो, लेकिन नेताओं के मामले में ऐसा नहीं है। देखने में यही आता है कि अक्सर आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद किसी नेता के जीतने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लोकसभा या विधानसभा में पहुंचने वाले दागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2004 में लोकसभा में पहुंचने वाले ऐसे दागियों की हिस्सेदारी 14% थी, जो 2009, 2014 और 2019 में बढ़कर क्रमशः 30, 34 और 43% हो गई। दागी छवि वाले उम्मीदवारों के जीतने का एक कारण विकल्पहीनता भी है। मतदाता आमतौर पर दागी उम्मीदवारों को चुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे उम्मीदवार की जीत अक्सर विकल्पहीनता के कारण होती है। जिन क्षेत्रों में दागी उम्मीदवारों का अनुपात कम होता है, वहां जीते हुए उम्मीदवारों में भी इनका प्रतिशत कम ही रहता है। ऐसे क्षेत्र जहां उम्मीदवारों में दागियों की संख्या 0 से 5% के बीच रही, वहां 92% साफ छवि वाले लोग जीतकर आए हैं। राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं हम सभी जनमानस भी बराबर के भागीदार हैं। सामान्य व्यक्ति अपराधियों के धन बल से प्रभावित होकर उन्हें वोट दे देता है। राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के अभाव ने भी इस समस्या को गंभीर बनाया है।
राजनीति में अपराधीकरण, इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।